अब यमराज आत्मज्ञान की दुर्लभता का कारण बताते हैं। अल्पज्ञ मनुष्य के द्वारा बतलाए जाने पर और उसके अनुसार बहुत प्रकार से चिंतन किए जाने पर भी यह आत्म तत्व सहज ही समझ में आ जाए, ऐसा नहीं है। किसी दूसरे ज्ञानी पुरुष के द्वारा उपदेश न किए जाने पर इस विषय में मनुष्य का प्रवेश नहीं होता, क्योंकि यह अत्यंत सूक्ष्म वस्तु से भी अधिक सूक्ष्म है, इसलिए तर्क से अतीत है। व्याख्या। प्रकृति पर्यंत जो भी सूक्ष्मातीत सूक्ष्म तत्व है, यह आत्म तत्व उससे भी सूक्ष्म है। यह इतना गहन है कि जब तक इसे यथार्थ रूप से समझाने वाले कोई महापुरुष नहीं मिलते, तब तक मनुष्य का इसमें प्रवेश पाना अत्यंत ही कठिन है। अल्पज्ञ साधारण ज्ञान वाले मनुष्य यदि इसे बतलाते हैं और उसके अनुसार यदि कोई विविध प्रकार से इसके चिंतन का अभ्यास करता है, तो उसका आत्मज्ञान रूपी फल नहीं होता। आत्म तत्व तनिक सा भी समझ में नहीं आता। दूसरे से सुने बिना केवल अपने आप तर्क वितर्क युक्त विचार करने से भी यह आत्म तत्व समझ में नहीं आता। अतः सुनना आवश्यक है, पर सुनना उनसे है जो इसे भली भांति जानने वाले महापुरुष हों। तभी तर्क से सर्वथा अतीत इस गहन विषय की जानकारी हो सकती है। वे आगे कहते हैं, हे प्रियतम, जिसको तुमने पाया है, यह बुद्धि तर्क से मिल नहीं सकती। यह तो दूसरे के द्वारा कही हुई आत्मज्ञान में निमित्त होती है। सचमुच ही तुम उत्तम धैर्य वाले हो। हे नचिकेता, हम चाहते हैं कि तुम्हारे जैसे ही पूछने वाले हमें मिला करें। व्याख्या। नचिकेता की प्रशंसा करते हुए यमराज फिर कहते हैं कि हे प्रियतम, तुम्हारी इस पवित्र मति निर्मल निष्ठा को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। ऐसी निष्ठा तर्क से कभी नहीं मिल सकती। यह तो तभी उत्पन्न होती है जब भगवत कृपा से किसी महापुरुष का संग प्राप्त होता है और उनके द्वारा लगातार परमात्मा के महत्व का विशद विवेचन सुनने का सौभाग्य मिलता है। ऐसी निष्ठा ही मनुष्य को आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न करने में प्रवृत्त करती है। इतना प्रलोभन दिए जाने पर भी तुम अपनी निष्ठा पर दृढ़ रहे। इससे यह सिद्ध है कि वस्तुतः तुम सच्ची धारणा से संपन्न हो। नचिकेता, हमें तुम जैसे ही पूछने वाले जिज्ञासु मिला करें। अब यमराज अपने उदाहरण से निष्काम भाव की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, मैं जानता हूं कि कर्म फल रूप निधि अनित्य है, क्योंकि अनित्य विनाशशील वस्तुओं से वह नित्य पदार्थ परमात्मा नहीं मिल सकता। इसलिए मेरे द्वारा कर्तव्य बुद्धि से अनित्य पदार्थ के द्वारा नाचिकेत नामक अग्नि का चयन किया जाता है, अनित्य भोगों की प्राप्ति के लिए नहीं। अतः उस निष्काम भाव की अपूर्व शक्ति से मैं नित्य वस्तु परमात्मा को प्राप्त हो गया हूं। व्याख्या। मैं इस बात को भली भांति जानता हूं कि कर्मों के फलस्वरूप इस लोक और परलोक के भोग समूह की जो निधि मिलती है, वो चाहे कितनी ही महान क्यों न हो, एक दिन उसका विनाश निश्चित है। अतएव वह अनित्य है और यह सिद्ध है कि अनित्य साधनों से नित्य पदार्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस रहस्य को जानकर ही मैंने नाचिकेत अग्नि के चयनादि रूप से जो कुछ यज्ञादि कर्म अनित्य वस्तुओं के द्वारा किए, सब के सब कामना और आसक्ति से रहित होकर
केवल कर्तव्य बुद्धि से किए। इस निष्काम भाव की ही यह महिमा है कि अनित्य पदार्थों के द्वारा यजन करके भी मैंने नित्य सुख रूप परमात्मा को प्राप्त कर लिया। नचिकेता में वह निष्काम भाव पूर्ण रूप से है, इसलिए यमराज उसकी प्रशंसा करते हुए आगे कहते हैं, हे नचिकेता, जिसमें सब प्रकार के भोग मिल सकते हैं, जो जगत का आधार, यज्ञ का चिरस्थायी फल, निर्भयता की अवधि और स्तुति करने योग्य एवं महत्वपूर्ण है, तथा वेदों में जिसके गुण नाना प्रकार से गाए जाते हैं और जो दीर्घ काल तक की स्थिति से संपन्न है, ऐसे स्वर्गलोक को देखकर भी तुमने धैर्य पूर्वक उसका त्याग कर दिया। इसलिए मैं समझता हूं तुम बहुत ही बुद्धिमान हो। व्याख्या। यमराज कहते हैं कि नचिकेता, तुम सब प्रकार से श्रेष्ठ, बुद्धि संपन्न और निष्काम हो। मैंने तुम्हारे सामने वरदान के रूप में उस स्वर्गलोक को रखा जो सब प्रकार के भोगों से परिपूर्ण, जगत का आधार स्वरूप, यज्ञादि शुभ कर्मों का अंत रहित फल, सब प्रकार के दुख और भय से रहित, जो सब प्रकार के भोगों से परिपूर्ण, जगत का आधार स्वरूप, यज्ञादि शुभ कर्मों का अंत रहित फल, सब प्रकार के दुख और भय से रहित, स्तुति करने योग्य और अत्यंत महत्वपूर्ण है। वेदों ने भांति भांति से उसकी शोभा के गुणगान किए हैं और वह दीर्घ काल तक स्थित रहने वाला है। तुमने उसके महत्व को समझकर भी बड़े धैर्य के साथ उसका परित्याग कर दिया। तुम्हारा मन तनिक भी उसमें आसक्त नहीं हुआ। तुम अपने निश्चय पर दृढ़ और अटल रहे। यह साधारण बात नहीं है। इसलिए मैं यह मानता हूं कि तुम बड़े ही बुद्धिमान, अनासक्त और आत्म तत्व को जानने के अधिकारी हो। इस प्रकार नचिकेता के निष्काम भाव को देखकर यमराज ने निश्चय कर लिया कि यह परमात्मा के तत्व ज्ञान का यथार्थ अधिकारी है। अतः उसके अंतःकरण में परब्रह्म पुरुषोत्तम के तत्व की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए यमराज अब 2 मंत्रों में परब्रह्म परमात्मा की महिमा का वर्णन करते हैं। जो योग माया के पर्दे में छिपा हुआ, सर्वव्यापी, सबके हृदय रूप गुफा में स्थित, अतएव संसार रूपी गहन वन में रहने वाला सनातन है, ऐसे उस कठिनता से देखे जाने वाले परमात्म देव को शुद्ध बुद्धि युक्त साधक अध्यात्म योग की प्राप्ति के द्वारा समझकर हर्ष और शोक को त्याग देता है। व्याख्या। यह संपूर्ण जगत एक अत्यंत दुर्गम गहन वन के सदृश है, परंतु यह परब्रह्म परमेश्वर से परिपूर्ण है। वह सर्वव्यापी, इसमें सर्वत्र प्रविष्ट हैं। वह सबके हृदय रूपी गुफा में स्थित है। इस प्रकार नित्य साथ रहने पर भी लोग उसे सहज में देख नहीं पाते, क्योंकि वह अपनी योग माया के पर्दे में छिपा है, इसलिए अत्यंत गुप्त है। उसके दर्शन बहुत ही दुर्लभ हैं। जो शुद्ध बुद्धि संपन्न साधक अपने मन बुद्धि को नित्य निरंतर उसके चिंतन में संलग्न रखता है, वह उस सनातन देव को प्राप्त करके सदा के लिए हर्ष शोक से रहित हो जाता है। उसके अंतःकरण में से हर्ष शोकादि विकार समूल नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य जब इस धर्ममय उपदेश को सुनकर भली भांति ग्रहण करके और उस पर विवेक पूर्वक विचार करके इस सूक्ष्म आत्म तत्व को जानकर अनुभव कर लेता है, तब वह आनंद स्वरूप परब्रह्म पुरुषोत्तम को पाकर आनंद में ही मग्न हो जाता है। तुम नचिकेता के लिए
मैं परम धाम का द्वार खुला हुआ मानता हूं। व्याख्या। इस आध्यात्म विषयक धर्ममय उपदेश को पहले तो अनुभवी महापुरुष के द्वारा अतिशय श्रद्धापूर्वक सुनना चाहिए, सुनकर उसका मनन करना चाहिए। तदंतर एकांत से उस पर विचार करके बुद्धि में उसको स्थिर करना चाहिए। इस प्रकार साधन करने पर जब मनुष्य को आत्मस्वरूप की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात जब वह आत्मा को तत्व से समझ लेता है, तब आनंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। उस आनंद के महान समुद्र को पाकर वह उसमें निमग्न हो जाता है। हे नचिकेता, तुम्हारे लिए उस परम धाम का द्वार खुला हुआ है। तुमको वहां जाने से कोई रोक नहीं सकता। तुम ब्रह्म प्राप्ति के उत्तम अधिकारी हो, ऐसा मैं मानता हूं। यमराज के मुख से परब्रह्म पुरुषोत्तम की महिमा सुनकर और अपने को उसका अधिकारी जानकर नचिकेता के मन में परमात्म तत्व की जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। साथ ही उसे यमराज के द्वारा अपनी प्रशंसा सुनकर साधु सम्मत संकोच भी हुआ। इसलिए उसने यमराज से बीच में ही पूछा, जिस उस परमेश्वर को धर्म से अतीत, अधर्म से भी अतीत तथा इस कार्य और कारण रूप संपूर्ण जगत से भी भिन्न और भूत, वर्तमान और भविष्यत तीनों कालों से तथा इससे संबंधित पदार्थों से भी पृथक आप जानते हैं, उसे बतलाइए। व्याख्या। नचिकेता कहता है, भगवन, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो धर्म और अधर्म के संबंध से रहित कार्य कारण रूप प्रकृति से पृथक एवं भूत, वर्तमान और भविष्यत इन सब से भिन्न जिस परमात्म तत्व को आप जानते हैं, उसको मुझको बतलाइए। नचिकेता के इस प्रकार पूछने पर यमराज उस ब्रह्म तत्व के वर्णन करने की प्रतिज्ञा करते हुए उपदेश आरंभ करते हैं। संपूर्ण वेद जिस परम पद का बारंबार प्रतिपादन करते हैं और संपूर्ण तप जिस पद का लक्ष्य कराते हैं, अर्थात वे जिसके साधन हैं, जिसको चाहने वाले साधक गण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वह पद तुम्हें मैं संक्षेप से बतलाता हूं। वह है ओम। ऐसा यह एक अक्षर। व्याख्या। यमराज यहां परब्रह्म पुरुषोत्तम को परम प्राप्य बतलाकर उसके वाचक ओमकार को प्रतीक स्वरूप से उसका स्वरूप बतलाते हैं। वे कहते हैं कि समस्त वेद नाना प्रकार और नाना छंदों से जिसका प्रतिपादन करते हैं, संपूर्ण तप आदि साधनों का जो एकमात्र परम और चरम लक्ष्य है तथा जिसको प्राप्त करने की इच्छा से साधक निष्ठापूर्वक ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान किया करते हैं, उस पुरुषोत्तम भगवान का परम तत्व मैं तुम्हें संक्षेप में बतलाता हूं। वह है ओम, यह एक अक्षर। नाम रहित होने पर भी परमात्मा अनेक नामों से पुकारे जाते हैं। उनके सब नामों में से ओम सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अतः यहां नाम और नामी का अभेद मानकर प्रणव को परब्रह्म पुरुषोत्तम के स्थान में वर्णन करते हुए यमराज कहते हैं, यह अक्षर ही तो ब्रह्म है और यह अक्षर ही परब्रह्म है। इसलिए इसी अक्षर को जानकर जो जिसको चाहता है उसको वही मिल जाता है। यही अत्युत्तम आलंबन है, यही सबका अंतिम आश्रय है। इस आलंबन को भली भांति जानकर साधक ब्रह्मलोक में महिमान्वित होता है। व्याख्या। यह अविनाशी प्रणव ओमकार ही तो ब्रह्म
परमात्मा का निर्विशेष स्वरूप है। और यही समग्र ब्रह्म परम पुरुष पुरुषोत्तम है, अर्थात उस ब्रह्म और परब्रह्म दोनों का ही नाम ओमकार है। अतः उस तत्व को समझकर साधक इसके द्वारा दोनों में से किसी भी अभीष्ट रूप को प्राप्त कर सकता है। यह ओमकार ही परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए सब प्रकार के आलंबनों में से सबसे श्रेष्ठ आलंबन है और यही चरम आलंबन है। इसके परे और कोई आलंबन नहीं है, अर्थात परमात्मा के श्रेष्ठ नाम की शरण हो जाना ही उनकी प्राप्ति का सर्वोत्तम एवं अमोघ साधन है। इस रहस्य को समझकर जो साधक श्रद्धा और प्रेम पूर्वक इस पर निर्भर करता है, वह निसंदेह परमात्मा की प्राप्ति का परम गौरव लाभ पाता है। इस प्रकार ओमकार को ब्रह्म और परब्रह्म इन दोनों का प्रतीक बताकर अब नचिकेता के प्रश्नानुसार यमराज पहले आत्मा के स्वरूप का वर्णन करते हैं। नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा न तो जन्मता है और न मरता ही है। यह न तो स्वयं किसी से हुआ है, न इससे कोई भी हुआ है, अर्थात यह न तो किसी का कार्य है और न कारण ही है। यह अजन्मा, नित्य, सदा एक रस रहने वाला और पुरातन है, अर्थात क्षय और वृद्धि से रहित है। शरीर के नाश किए जाने पर भी इसका नाश नहीं किया जा सकता। यदि कोई मारने वाला व्यक्ति अपने को मारने में समर्थ मानता है और यदि कोई मारा जाने वाला व्यक्ति अपने को मारा गया समझता है, तो वे दोनों ही आत्मस्वरूप को नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा न तो किसी को मारता है और न मारा ही जाता है। व्याख्या। यमराज यहां आत्मा के शुद्ध स्वरूप का और उसकी नित्यता का निरूपण करते हैं, क्योंकि जब तक साधक को अपनी नित्यता और निर्विकारता का अनुभव नहीं हो जाता एवं वह जब तक अपने को शरीर आदि अनित्य वस्तुओं से भिन्न नहीं समझ लेता, तब तक इन अनित्य पदार्थों से वैराग्य होकर उसके अंतःकरण में नित्य तत्व की अभिलाषा उत्पन्न नहीं होती। उसको यह दृढ़ अनुभूति होनी चाहिए कि जीवात्मा नित्य चेतन ज्ञान स्वरूप है। अनित्य विनाशी जड़ शरीर और भोगों से वास्तव में इसका कोई संबंध नहीं है। यह अनादि और अनंत है, न तो इसका कोई कारण है और न कार्य ही। अतः यह जन्म मरण से सर्वथा रहित, सदा एक रस, सर्वथा निर्विकार है। शरीर के नाश से इसका नाश नहीं होता। जो लोग इसको मारने वाला या मरने वाला मानते हैं, वे वस्तुतः आत्मस्वरूप को जानते ही नहीं। वे सर्वथा भ्रांत हैं। उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वस्तुतः आत्मा न तो किसी को मारता है और न इसे कोई मार ही सकता है। साधक को शरीर और भोगों की अनित्यता और अपने आत्मा की नित्यता पर विचार करके इन अनित्य भोगों से सुख की आशा का त्याग करके सदा अपने साथ रहने वाले नित्य सुख रूप परब्रह्म पुरुषोत्तम को प्राप्त करने का अभिलाषी बनना चाहिए। इस प्रकार आत्मतत्व के वर्णन द्वारा नचिकेता के अंतःकरण में परब्रह्म पुरुषोत्तम के तत्व की जिज्ञासा उत्पन्न करके यमराज अब परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हैं। इस जीवात्मा के हृदय रूप गुफा में रहने वाला परमात्मा सूक्ष्म से अति सूक्ष्म और महान से भी महान है।
परमात्मा की उस महिमा को कामना रहित और चिंता रहित कोई बिरला साधक सर्वाधार पर ब्रह्म परमेश्वर की कृपा से ही देख पाता है। व्याख्या। इससे पहले जीवात्मा के शुद्ध स्वरूप का वर्णन किया गया है, उसी को इस मंत्र में जंतु नाम देकर उसकी बद्धावस्था व्यक्त की गई है। भाव यह है कि यद्यपि परब्रह्म पुरुषोत्तम उस जीवात्मा के अत्यंत समीप जहां ये स्वयं रहता है वहीं हृदय में छिपे हुए हैं, तो भी ये उनकी ओर नहीं देखता। भाव यह है कि यद्यपि परब्रह्म पुरुषोत्तम उस जीवात्मा के अत्यंत समीप जहां यह स्वयं रहता है वहीं हृदय में छुपे हुए हैं, तो भी यह उनको नहीं देखता। मोहवश भोगों में भूला रहता है, इसी कारण यह जंतु है। मनुष्य शरीर पाकर भी कीट पतंग आदि तुच्छ प्राणियों की भांति अपना दुर्लभ जीवन व्यर्थ नष्ट कर रहा है। जो साधक पूर्वोक्त विवेचन के द्वारा अपने आप को नित्य चेतन स्वरूप समझकर सब प्रकार के भोगों की कामना से रहित और शोक रहित हो जाता है, वह परमात्मा की कृपा से यह अनुभव करता है कि परब्रह्म पुरुषोत्तम अणु से भी अणु और महान से भी महान सर्वव्यापी है। और इस प्रकार उनकी महिमा को समझकर उनका साक्षात्कार कर लेता है। वह परमेश्वर बैठा हुआ ही दूर पहुंच जाता है, सोया हुआ भी सबोर चलता रहता है। उस ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त ना होने वाले देव को मुझसे भिन्न दूसरा कौन जानने में समर्थ है। व्याख्या। परब्रह्म परमात्मा अचिंत्य शक्ति हैं और विरुद्ध धर्मों के आश्रय हैं। एक ही समय में उनमें विरुद्ध धर्मों की लीला होती है। इसी से वे एक ही साथ सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान बताए गए हैं। यहां ये कहते हैं कि वे परमेश्वर अपने नित्य परम धाम में विराजमान रहते हुए ही भक्त अधीनतावश उनकी पुकार सुनते ही दूर से दूर चले आते हैं। परम धाम में निवास करने वाले पार्षद भक्तों की दृष्टि में वहां शयन करते हुए ही वे सबोर चलते रहते हैं, अथवा वे परमात्मा सदा सर्वदा सर्वत्र स्थित हैं। उनकी सर्वव्यापकता ऐसी है कि बैठे भी वही हैं, दूर देश में चलते भी वही हैं, सोते भी वही हैं और सबोर आते जाते भी वही हैं। वे सर्वत्र सब रूपों में नित्य अपनी महिमा में स्थित हैं। इस प्रकार अलौकिक परमेश्वरी रूप होने पर भी उन्हें अपने ऐश्वर्य का तनिक भी अभिमान नहीं है। उन परम देव को जानने का अधिकारी, उनका कृपा पात्र मेरे आत्म तत्वज्ञ यमराज के सदृश अधिकारियों के सिवा दूसरा कौन हो सकता है। यमराज अब इस प्रकार उन परमेश्वर की महिमा को समझाने वाले पुरुष की पहचान बताते हैं। जो स्थिर ना रहने वाले विनाशशील शरीरों में शरीर रहित एवं अविचल भाव से स्थित है, उस महान सर्वव्यापी परमात्मा को जानकर बुद्धिमान महापुरुष कभी किसी भी कारण शोक नहीं करता। व्याख्या। प्राणियों के शरीर अनित्य और विनाशशील हैं, उनमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। इन सब में समभाव से स्थित परब्रह्म पुरुषोत्तम इन शरीरों से सर्वथा रहित अशरीरी हैं। इसी कारण वे अनित्य और अचल हैं। प्राकृत देश काल गुणादि से अपरिच्छिन्न उन महान सर्वव्यापी सबके आत्मरूप परमेश्वर को जान लेने के बाद वह ज्ञानी महापुरुष कभी किसी भी कारण से किंचन मात्र भी शोक नहीं करता,
यही उसकी पहचान है। अब ये बतलाते हैं कि वे परमात्मा अपने पुरुषार्थ से नहीं मिलते, वरन उसी को मिलते हैं जिसको वे स्वीकार कर लेते हैं। यह परब्रह्म परमात्मा न तो प्रवचन से, न बुद्धि और न बहुत से सुनने से ही प्राप्त हो सकता है। जिसको यह स्वीकार कर लेता है उसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि यह परमात्मा उसके लिए अपने यथार्थ स्वरूप को प्रकट कर देता है। व्याख्या। यमराज कहते हैं कि जिन परमेश्वर की महिमा का वर्णन मैं कर रहा हूं, वे न तो उनको मिलते हैं जो शास्त्रों को पढ़ सुनकर लच्छेदार भाषा में परमात्म तत्व का अनेक प्रकार से वर्णन करते हैं, न उन तर्कशील बुद्धिमान मनुष्यों को ही मिलते हैं जो बुद्धि के अभिमान में प्रमत्त हुए तर्क के द्वारा विवेचन करके उन्हें समझने की चेष्टा करते हैं, और न उनको ही मिलते हैं जो परमात्मा के विषय में बहुत कुछ सुनते रहते हैं। वे तो उसी को प्राप्त होते हैं जिसको वे स्वयं स्वीकार कर लेते हैं, और वे स्वीकार उसी को करते हैं जिसको उनके लिए उत्कट इच्छा होती है, जो उनके बिना रह नहीं सकता। परंतु जो अपनी बुद्धि या साधना पर भरोसा न करके केवल उनकी कृपा की ही प्रतीक्षा करता रहता है, ऐसे कृपा निर्भर साधक पर परमात्मा कृपा करते हैं और योग माया का पर्दा हटाकर उसके सामने अपने सच्चिदानंद घन स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं।